दुनिया की सबसे खतरनाक चीज कोई हथियार नहीं है, बल्कि इंसान का डर और लालच है। और अगर कोई इंसान इन दोनों को समझ ले, तो वो मार्केट को भी समझ सकता है। आज आप स्क्रीन पर जो हरी और लाल कैंडल्स देखते हैं, ऊपर जाती, नीचे गिरती, कभी लंबी कभी छोटी, ये सिर्फ चार्ट नहीं है। ये लाखों लोगों की उम्मीदें हैं, डर हैं और टूटे हुए फैसले हैं। लेकिन सवाल ये है, मार्केट आखिर चलता कैसे है? कभी अचानक ऊपर, कभी अचानक नीचे, कभी बिना वजह तेजी, कभी बिना वजह गिरावट। ज्यादातर लोग इसे किस्मत कहते हैं, कुछ लोग इसे न्यूज़ कहते हैं और कुछ लोग इसे सिर्फ नंबर और चार्ट समझते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट नंबरों से नहीं चलता, मार्केट इंसानों से चलता है। और यही सच्चाई सैकड़ों साल पहले एक इंसान समझ चुका था। उसका नाम था मुनहिसा होमा। 18वीं सदी का जापान। उस समय कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, कोई स्क्रीन नहीं थी, कोई चार्ट नहीं थे, लेकिन बाजार था। और उस बाजार की धड़कन था चावल। चावल सिर्फ खाना नहीं था, चावल ही पैसा था, चावल ही ताकत था। और जहां पैसा होता है, वहां डर और लालच अपने आप पैदा हो जाते हैं। होमा एक अमीर परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ विरासत पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने बाजार को देखा, लेकिन सिर्फ कीमतें नहीं, उन्होंने लोगों को देखा। जब बाकी व्यापारी ये देखते थे कि आज चावल का दाम क्या है, होमा ये देखते थे कि लोग क्या सोच रहे हैं। जब बाजार में डर होता, लोग बेचने के लिए भागते। जब लालच होता, लोग बिना सोचे खरीद लेते। और धीरे धीरे होमा ने एक बहुत बड़ी बात समझ ली, कीमत बदलने से पहले सोच बदलती है। यहीं से ट्रेडिंग की असली समझ शुरू हुई। होमा ने कीमतों को कागज पर लिखना शुरू किया, हर दिन का ओपन, हाई, लो और क्लोज। और धीरे धीरे जन्म हुआ कैंडलस्टिक चार्ट का। लेकिन याद रखिए, होमा ने कैंडल इसलिए नहीं बनाई थी कि चार्ट सुंदर लगे। उन्होंने कैंडल बनाई थी एक कहानी बताने के लिए। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि आज बाजार में जीत किसकी हुई, खरीदारों की या बेचने वालों की। अगर कैंडल हरी है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस दिन खरीदार ज्यादा ताकतवर थे। अगर कैंडल लाल है, तो इसका मतलब यह है कि उस दिन डर ज्यादा बड़ा था। और अगर कैंडल छोटी है, तो इसका मतलब है कि मार्केट खुद कंफ्यूज था। लेकिन यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो एक कैंडल देखते हैं और तुरंत फैसला ले लेते हैं, खरीद लो, बेच दो। लेकिन सच्चाई ये है, एक कैंडल अकेली कुछ नहीं कहती। कैंडल तभी बोलती है जब आप उसे कहानी के साथ जोड़ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इंसान को आप एक दिन में नहीं समझ सकते। अब बात करते हैं एक खास कैंडल की, डोजी। डोजी वो पल है जब मार्केट खुद सोच में पड़ जाता है। ना खरीदार जीतते हैं, ना बेचने वाले। दिन भर दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में कीमत वहीं आकर रुक जाती है जहां से शुरू हुई थी। यही है डोजी। डोजी का मतलब है मार्केट अभी फैसला नहीं कर पाया। अगर तेजी के बाद डोजी बने, तो इसका मतलब है कि लालच थकने लगा है। अगर गिरावट के बाद डोजी बने, तो इसका मतलब है कि डर कमजोर पड़ रहा है। लेकिन डोजी आपको ट्रेड करने के लिए नहीं कहती, डोजी आपको रुकने के लिए कहती है। और मार्केट में रुकना सबसे मुश्किल काम होता है। अब समझते हैं एक और कैंडल, हैमर। कल्पना कीजिए, मार्केट लगातार गिर रहा है। हर दिन लाल कैंडल, हर दिन डर। लोग हार मान चुके हैं। और तभी एक दिन कीमत नीचे गिरती है, लेकिन फिर अचानक खरीदार आते हैं और कीमत वापस ऊपर खींच लेते हैं। चार्ट पर बनती है एक कैंडल जिसकी नीचे लंबी छाया होती है। यही है हैमर। ये बताता है डर ने कोशिश तो की, लेकिन अंत में हार गया। लेकिन अगर यही शेप तेजी के बाद बने, तो वो हैमर नहीं होता, वो होता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन बताता है कि तेजी के बावजूद अंदर कहीं डर जन्म ले चुका है। अब आते हैं एक बहुत ताकतवर पैटर्न पर, एनगल्फिंग। कभी कभी मार्केट धीरे नहीं बदलता, वो अचानक बदल जाता है। जब एक बड़ी कैंडल पिछली कैंडल को पूरी तरह ढक लेती है, उसे कहते हैं एनगल्फिंग।
अगर गिरावट के बाद बड़ी हरी कैंडल बने तो वो बुलिश एनगल्फिंग है। ये बताता है कि अब खरीदारों ने कंट्रोल ले लिया है। अगर तेजी के बाद बड़ी लाल कैंडल बने तो वो बेयरिश एनगल्फिंग है। ये बताता है कि अब बेचने वाले ताकतवर हो चुके हैं। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कभी-कभी एनगल्फिंग सिर्फ एक जाल भी हो सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर इंतजार करते हैं फॉलो थ्रू कैंडल का। फॉलो थ्रू कैंडल वो कैंडल है जो बताती है कि मार्केट ने सच में फैसला कर लिया है। अगर एनगल्फिंग के बाद एक और मजबूत कैंडल उसी दिशा में बने तो समझिए ट्रेंड शुरू हो चुका है। और आखिर में आती है एक बहुत खास कैंडल, एग्जॉशन कैंडल। हर ट्रेंड की एक सीमा होती है। जब मार्केट बहुत तेज ऊपर जाता है और अचानक एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो नौसिखिया सोचता है अब तो और ऊपर जाएगा। लेकिन समझदार ट्रेडर समझ जाता है कि ये ताकत नहीं, ये थकान है, क्योंकि उस दिन आखिरी खरीदार भी मार्केट में कूद चुका होता है। और जब नए खरीदार नहीं बचते तो मार्केट रुक जाता है। एग्जॉशन कैंडल हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। ट्रेडिंग सिर्फ चलने की कला नहीं, रुकने की भी कला है। इस पूरी कहानी में कैंडल सिर्फ पैटर्न नहीं थी, वे इंसानी सोच की झलक थीं। डोजी ने हमें रुकना सिखाया, हैमर ने हमें डर समझाया, एनगल्फिंग ने हमें फैसला दिखाया, फॉलो थ्रू ने हमें पुष्टि दी और एग्जॉशन कैंडल ने हमें सिखाया कब रुकना है। याद रखिए, कैंडल चार्ट पर नहीं बनती, कैंडल इंसानों के दिमाग में बनती है। और जिस दिन आप डर और लालच को पढ़ना सीख गए, उस दिन मार्केट आपको नहीं चलाएगा, आप मार्केट को समझने लगेंगे। यही एक सच्चे ट्रेडर की शुरुआत है। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी खुद की ट्रेडिंग दिखाई दी हो तो एक लाइक जरूर करना। और अगर आप ऐसी ही रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट में एक चीज जरूर लिखना, आज का सबसे बड़ा लेसन क्या था, क्योंकि ट्रेडिंग में सही जानकारी से ज्यादा सही सोच काम आती है।